हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे। सुंदर शानदार जबरदस्त तरीके से आपकी जो तैयारी चल रही है उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आपका भाई विकास आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ है आज। इस इवेंट को सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात हम क्लियर कर देंगे। कोई भी स्टूडेंट इसको स्किप नहीं करेगा वीडियो को। तो चलिए आइए, अगर आप सोचते हैं कि हमारे घर में खुशी आए, एक सरकारी नौकरी आए, तो उसके लिए उन स्टूडेंटों के लिए इवेंट्स है जो अपने करियर को संभालना चाहते हैं टीचिंग के माध्यम से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वार्ता। बात क्या है, आज किस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे? यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2024 हिंदी साहित्य लेकर के आप बड़ा परेशान रहते हो, तो उस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। कैसे आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा कम समय में कैसे तैयारी करें। ये मन की जो संवेदनाएं हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है। क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, मेहनत हमारी सफलता आपकी। बिल्कुल सही बात है, मेहनत हमारी है, सफलता आपकी है। आपका अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है टीजीटी पीजीटी का, बस इतना आप जान लीजिए। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक। आइए अब देखिए, आपसे हम बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी हिंदी के। सबसे पहले तो 557 पद हैं, तो आपको सिर्फ एक पद से मतलब है। 556 कोई भी ले जाए, आपको तो सिर्फ एक पद से मतलब है, और इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप कर सकते हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी है, ठीक। फिर हम बात करें यूपी पीजीटी, इसके 85 पोस्ट हैं, 85 इसके पद हैं, ठीक। अब देखिए कम समय में कैसे तैयारी करें, जो ये मन की संवेदनाएं हैं, सुनो। तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स अपनाने हैं। कम समय में कैसे तैयारी करें? अगर आपने सोचा कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे, क्या सोच रहे हैं आप? सेल्फ स्टडी करेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ये अच्छी बात है, करो। फिर इसके बाद सेल्फ स्टडी करने के लिए एक आपको डेडिकेशन चाहिए है, एक आपको निश्चित टाइम चाहिए है। टाइम डेली 8 to 10 आवर्स, 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अपने दिमाग में जो चीज़ें आपने याद की हैं, जो चीज़ें अपने दिमाग में याद की हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपने जो खाया है उसको पचाने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी टाइम आपको देना है डेली 8 to 10 आवर्स, ठीक है। इतना तो मिनिमम है। दिमाग में सारी चीज़ें फिट करने के बाद आप रिकॉल भी करेंगे, चीज़ों को रिकॉल करेंगे। रिकॉल का मतलब क्या है? जैसे आप सोच रहे हैं, मान लो कोई भी क्वेश्चन है, मतलब कोई भी क्वेश्चन है XYZ, आपने कुछ पढ़ा। मान लो आज आपने हिंदी साहित्य के बारे में आदिकाल पढ़ा, तो आदिकाल में कौन कौन से कवि थे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थीं। तो ये ऐसे रिकॉल होता है। आराम से बैठ जाओ एक जगह पर, 20-30 मिनट ऐसे सोचो कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। फिर आप ये देखो कि आप कितना सोच पा रहे हैं, कॉपी सामने रखो। अब आप ये काम करोगे स्वयं से। अगर आप हमसे राय लेना चाहते हो तो हम आपकी सेल्फ स्टडी इस सारे पॉइंट्स को एक बिंदु में समाहित करेंगे। कैसे? देखिए, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। उन नोट्सों में क्या है, आपको डायरेक्ट उनको रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और उसकी टेक्निक हम बताएंगे। अभी देखिए, ये मेरे पास इतने सारे स्पाइरल के पेज रखे हुए हैं। इसमें से आधे पेज मैंने टाइप कर दिए हैं अपने हाथ से लिख लिख करके, और इनको और बना रहा हूँ, और यही एप्लीकेशन पे मैं पढ़ा भी रहा हूँ। भगेगा कोई नहीं। अभी एप्लीकेशन पर दिखाएंगे कैसे आप पहुँच के तैयारी कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना। और देखिए, अगर हम बुकों की बात करें तो ये अभी हम 2 बुकें यहाँ पर रखे हैं, अभी इन्हीं से हम बना ही रहे थे नोट्स, और 4 बुकें और रखी हैं आराम से धूप में बैठ के, छत पर चटाई बिछा के। तो नोट्स हम बना रहे हैं खुद, और अपने साथ भी 2 लोगों को बैठाल रहे हैं जो स्पेशलिस्ट हैं हिंदी के, उनसे भी हम डिस्कस करके, दोनों तीनों लोग मिलकर के, सुरजीत जी भी मेरे साथ बैठे रहते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर के नोट्स पे काम चल रहा है, नोट्स बन रहे हैं, सब कुछ टेस्ट सीरीज पर काम चल रहा है, सब कुछ प्रीवियस ईयर के आधार पर कंप्लीट करा रहे हैं। मुझे पता है कि एग्ज़ाम से पहले अगर आपको हम पूरा डेटा दे पाएँ, तभी तो हम अच्छे आपके लिए एक टीचर कहलाएंगे।
हाँ, तो ये चीज़ हो गई आपकी कम समय में कैसे तैयारी करें। अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ेंगे, डायरेक्ट उसको रीड करेंगे, तो फिर आपको ये सारी चीज़ों की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जो आप 8 और 10 घंटे में काम करेंगे सेल्फ स्टडी पर, ये काम सिर्फ आप 3 to 4 आवर में करेंगे। क्योंकि एक तो मैंने आपको आम दे दिया पेड़ से तोड़ करके, आपको सिर्फ खाना है। एक आप घर से गए, पहले पेड़ देखा, फिर पेड़ पर चढ़े, फिर उस आम को तोड़ा, तो उसमें जो समय लग रहा है ये काम जो करने में, और डायरेक्ट आपको हम एकदम कंप्लीट दे रहे हैं। अब आप ही बताओ क्या सही है। मैंने इस पर रिसर्च किया है, ठीक। ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अब देखो क्या पढ़ें। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये अच्छी बात है, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मेरे पास टारगेट 100 दिन का समय है। 100 दिन का समय धीरे धीरे एक एक दिन कम हो रहा है। 90+ डेज मान के चलिए आज से भैया, 100 दिन का समय। क्योंकि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है 11-12 अप्रैल, 4-5 अप्रैल, ये आपका 4 तिथियों में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहा है। हाँ, ऐसे मान के चलिए सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अब बात यह है कि सेल्फ स्टडी में आप क्या पढ़ें। अब जैसे हम यहाँ पर बात करें कि आपकी विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु आपके 6 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? 6 भागों में डिवाइड है, जिसमें 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें हिंदी साहित्य की, ठीक है। फिर आप दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा काव्य शास्त्र, और जो चौथा आपका हो गया भाषा विज्ञान, पांचवा आपका हो गया व्याकरण वाला पार्ट, और छठवां बचा हुआ पार्ट आपका उसमें कवियों का विश्लेषण विविध वाला पार्ट। तो ये 6 पार्टों में आपका डिवाइड है। आप हिंदी साहित्य और हिंदी के इतिहास पर अटके हुए हो। अब देखो भाषा विज्ञान कंप्लीट कर लो, और आप अपना भाषा विज्ञान करो, काव्य शास्त्र करो, ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट करो, तो 3 पोर्शन तो ऐसे ही 3 पोर्शन ये मिलाकर के, इसमें मान लो ये 2 पोर्शन है। तो ये स्ट्रेटजी आपको हम बताएंगे कि किससे किससे किस सेगमेंट से कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं, बस अभी बताएंगे लास्ट में। तो क्या पढ़ें, ये चीज़ पढ़ें 6 पोर्शन में सबसे ज़्यादा। अगर आप हालांकि मेरे कोर्स में नहीं आ पा रहे हो, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाषा विज्ञान वाला जो चैप्टर है वो आपकी बुक में भाषा विकास और उसका सामान्य परिचय से दिया हो सकता है, या भाषा या बोली से दिया जा सकता है। लेकिन जो भाषा विज्ञान वाला टॉपिक है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। और रही बात हिंदी व्याकरण की, अगर आपने सोचा जो सिलेबस पाठ्यक्रम में दिया है उसी के हिसाब से पढ़ें, जो ऑफिशियल दिया है, तो उससे आपके सारे प्रश्न नहीं बनेंगे। क्योंकि ऑफिशियल में वर्णमाला दिया नहीं गया है, और वर्णमाला के प्रश्न बनते हैं क्योंकि संधि वाला टॉपिक दिया गया है। तो संधि टॉपिक तभी कर पाओगे जब आपको वर्णमाला आएगी। और इसी प्रकार से समास वाला टॉपिक दिया है, उपसर्ग और प्रत्यय की जरूरत पड़ती है समास में, तो सब कराएंगे आपको हम ग्रामर में। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, काल, कारक, समझे, वर्णमाला, सब कुछ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, संपूर्ण विश्लेषण, हर एक महीन पहलू पर वार्ता। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बिल्कुल क्या पढ़ें, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो बेस्ट है। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो हम एक स्ट्रेटजी बना देंगे, आपको उसी निश्चित सीमित दायरा में बांध देंगे। उन्हीं चीज़ों को आप पढ़ ले लीजिए, सबसे बेस्ट ये है। और इन चीज़ों का आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। नोट्स कैसे होंगे? 2 प्रकार के होंगे। अभी नोट्स के लिए ये देखिए इस टाइप से हम स्पायरल बना रहे हैं, और इनकी फ़ोटो क्लिक करेंगे। आधे स्पायरल कंप्लीट कर लिए हैं मैंने, ठीक है। और दूसरा, और उधर टाइपिंग वाला काम भी चल रहा है, प्रीवियस ईयर के आधार पर सारी चीज़ें टाइप करा के आपको देंगे। तो ये दोनों तरीके से रिजल्ट गुरु काम कर रहा है आपके लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट। अब देखिए कहाँ से पढ़ें। कई आप बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल देख रहे होंगे। मान लो ये चैनल हैं, हम सेलेक्ट कराते हैं। एक यूट्यूब चैनल ए है, माना कि एक यूट्यूब चैनल बी है, एक यूट्यूब चैनल मान लो सी है, एक यूट्यूब चैनल मान लो डी है, और अपना यूट्यूब चैनल मान लो आरजी, चलो मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया है। आपके तो ये सारे चैनल देखते होगे, सर्च करते होगे कि ए चैनल पर ये सर पढ़ा रहे हिंदी, बी चैनल पर ये पढ़ा रहे, सी पे ये पढ़ा रहे, डी पे ये पढ़ा रहे, और आरजी पर कई विकास सर हिंदी पढ़ा रहे रिजल्ट गुरु पर, ठीक है। ये चीज़ें आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो अब आप कहाँ से पढ़ो मैं आपको बता दूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़ लो, मैं आपको तरीका बता दूँ कि आप कहाँ से पढ़ो। देखो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको डेडिकेशन कहाँ से आ रहा है।
आपको चीज़ें समझ में कहाँ से आ रही हैं, किस टीचर की रणनीति अच्छी है, कौन सिलेबस परीक्षा से पहले करा सकता है, कौन टीचर फेमस होना चाहता है। अब जैसे हम हैं, हम फेमस होने के लिए लाले आए थे, तो चारों तरफ से मैटर ढूंढ के आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि मुझे फेमस होना है। जो ऑलरेडी फेमस है वो अपने कंटेंट पर काम नहीं कर रहा है, वो पुराना आपको रटा रटाया पढ़ाएगा। हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज आपके सामने रख रहा हूँ, समझ रहे बात को। तो ये आप सोचिए, आप इनका एक क्लास डेमो लेके देखिए, मेरा देखिए, इनका देखिए, इनका देखिए, इनका देखिए, इनका देखिए, और मेरो एक डेमो क्लास आप लेके देखो, एक मेरो देखो डेमो क्लास लेके आप, और उनको देखो, फिर देखो मैटर समझो डेमो कैसे लेने, और देखो समझाएं। सबसे पहले आपको जैसे जाना है, सबसे पहले रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है आपको, और डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये एग्ज़ाम दिखेंगे आपके मोबाइल पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, स्कूल, इस पर नीचे नहीं जाना है, सिर्फ इस पर क्लिक करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहले ये देखो मैम छप के आ जाएंगी, टीचिंग एग्जाम, इसी को क्लिक कर देना है। व्यू कोर्स टीचिंग एग्जाम में यूपी टीजीटी पीजीटी, ठीक है, एकदम कहते ही बात जोश आ जाता है, ठीक है, इसको आप व्यू कोर्स कर देना है। ये टीजीटी के सारे बैच आएंगे, इसमें आपका हिंदी भी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पीजीटी देखो क्लिक करते हैं, ये लो, अब देखो टीजीटी ज्ञान सर की क्लास मैथ्स की आ गई, संस्कृत है, टीजीटी साइंस है, इसी प्रकार टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी इंग्लिश, और ये फिजिकल साइंस, इसी प्रकार से नीचे कॉमर्स है, बायोलॉजी है। ये ला अपना हिंदी का, देखो ये हिंदी का पोस्टर छपा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल। इस पर आप व्यू कोर्स पर क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल, व्यू डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा डेमो वीडियोज, डेमो वीडियोज पर क्लिक करें, बाई नाउ करना है, तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा रहेगा, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मुझे सूचित कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आपको हम आईडी दे देंगे। इस पर डेमो वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक मैंने डेमो वीडियो बाच करेंगे, यहाँ से पीडीएफ देखेंगे, मैंने लिखा है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसका जो रियल में नाम होता है, इस चैप्टर का रियल में नाम जो आपके पाठ्यक्रम में दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर भाषा विज्ञान। क्या लिखाई देगा आपको? भाषा विज्ञान लिखा दिखाई देगा। इस पर मैंने 3 क्लासें ले ली हैं और मैंने इस टॉपिक का नाम क्या दिया है? हिंदी भाषा और उसका विकास। रियल में यही होता है, लेकिन ये पाठ्यक्रम वाले भाषा विज्ञान लिख के देते हैं, डराते हैं। आपको लगेगा कि भैया विज्ञान तो उसे कहते हैं कि जिसमें प्रयोग और परीक्षण किए जाते हैं, आपको डर लगेगा, लेकिन मैं इस चीज़ को सरल बना रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक का नाम चेंज करके दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको सरलता मिले, और अंदर पूरी कहानी समझा रहा हूँ। यहीं से आप पता लगा सकते हो, रटंत विद्या को मुक्ति दो और समझने पर जोर दो, ठीक है। तो ऐसे उनके डेमो लेके देख लेना, और मेरा भी एक डेमो लेके आप देख लेना। और डेली लाइव क्लास होती है 7 बजे से मेरी, और 8 बजे से यूट्यूब चैनल पर आके मुझे देखो। हिंदी ग्रामर तो मैं डेली करा ही रहा हूँ जर्नल पेपर के लिए, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ें? वैसे जनरल पेपर एस्टेट की मैं हिंदी करा रहा हूँ, तो आप एक बार इसमें से देख लीजिए, तो आपकी व्याकरण भी यहीं से मिलेगी, ठीक है। अब कहाँ से पढ़ें मैंने आपको समझा दिया, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इतने चीज़ों पर मैंने बात कर ली आपसे। मेहनत हमारी और सफलता आपकी। 70-80 हज़ार रुपये सैलरी आप लोगे, मैं नहीं लूँगा। मैं तो सिर्फ आपको नॉर्मल तरीके से कोर्स पढ़ा दूंगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपकी एक जन्म नहीं 7 पीढ़ियाँ समझ जाएंगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर लेना VIKAS विकास, इसके बाद नीचे ये डैश सर 106। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो एक बार मुझे बता देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कॉल करके मैम से डिस्कस कर सकते हैं इस कोर्सेज़ के बारे में, कैसे क्या है। अगर आप कोर्स नहीं चाहते हैं, फिर भी आपका मन है कि कोई प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेंबरशिप लेते हैं तभी आपसे हम बात करेंगे। आपका और हमारा तो सीधा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक जिला मेरा भी है और आपका भी है। कहीं मुलाकात होगी तो चाय पर बैठेंगे, बातचीत भी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है मेरे भाई। तो चलिए, आज की यही स्ट्रेटजी थी, यही प्लान था। ये प्लान बहुत गजब का प्लान है, चूकना नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर से आपको हम सफलता दिलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, मैं विकास।